अपने ऑफिसर के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। जोरदार। बहुत ही सम्मानित भाई सतीश मेवाती जी और मौतोलिया जी, कौशिक भाई, तमाम यहाँ मौजूद मेरी माता बहनें, किसी का मैं बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई। एक बड़े ही दुख का विषय है, गौर से सुनना मेरी बात को। दुख इस बात का है कि जिन साथियों की 45 साल से ज्यादा उम्र है, उनके मेडिकल की जांच करके, उनकी फिटनेस की जांच करके दिल्ली सरकार के द्वारा एक आदेश पारित हुआ है कि चाहे वो कच्चा कर्मचारी है या पक्का कर्मचारी है, उसको जबरन वीआरएस देके उसको घर पे बैठाया जाए अगर उसके अंदर कोई भी बीमारी है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से कि जब मेरे परिवार के लोग दिल्ली नगर निगम में भर्ती हुए थे तो उनकी 20 साल उम्र थी। क्या मेरे परिवार के लोग बीमार थे? मेरे परिवार के लोग बीमार नहीं थे। अगर बीमार किया है तो निगम प्रशासन ने किया है, दिल्ली सरकार ने किया है। अगर ये लोग हमें समय पर पक्का कर देते, 30 साल हो गए मेरे परिवार के लोग पक्के नहीं हो पाए हैं। अगर ये लोग समय पे पक्का करते तो समय पे बच्चों की शादी होती, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता और हम लोग मलमूत्र का मंथन करते हैं। आप देखें क्षेत्र कैसा है, कितनी गंदगी है क्षेत्र में। इस गंदगी को कौन साफ करता? मेरे परिवार के लोग साफ करते हैं। सरकार कहती है, सरकार का जो मामला है वो कहती है कि इनके अंदर अगर कोई ब्लड प्रेशर है, अगर ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी है, फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर से संबंधित कोई बीमारी है और कोई भी संक्रमण है तो इनको कार्य से निकाला जाएगा, क्योंकि ये निगम के लिए सही नहीं है। क्या आप ऐसे आदेश के लिए तैयार हैं? क्या भी आदेश को मानने के लिए तैयार हैं? दिल्ली नगर निगम समझ यूनियन कोर कमेटी ने ऐलान किया है कि जिस इंसान ने झाड़ू के निशान पर आपको मूर्ख बनाया, हमें मूर्ख बनाया है। जो इंसान ये कहता था कि यदि मेरी सरकार दिल्ली में आती है और निगम में आती है तो मैं एक कर्मचारी को पक्का करूंगा, आज उसकी सरकार बने हुए निगम में 1 साल हो गई है और मेयर को बने हुए 1 साल हो गई है। क्या मेरे परिवार को पक्का किया गया? 28 साल में हमारी सूखी धरती पर आज तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। इससे बड़ा कुटाराघात क्या है कि जो इंसान ये कहता है कि वाल्मीकि समाज मेरा है, ये झाड़ू का निशान मेरा है, हमें बेवकूफ बनाकर उसने अपनी सरकार बनाई और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। आज जो मेरे जो परिवार के लोग हैं, किसी की 50 साल उम्र है, किसी की 55 साल उम्र है, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी ये बताइए इनकी सर्विस कितनी बची है? कोई 5 साल काम करेगा, कोई 2 साल काम करेगा और ऐसे जोन में भी कर्मचारी हैं जिनको पक्का तो किया नहीं गया लेकिन रिटायरमेंट पहले कर दिया गया। वो गरीब कर्मचारी जिसको पेंशन नहीं है, जिसको टर्मिनल बेनिफिट नहीं है, वो बेचारा खाली हाथ रोता हुआ अपने बच्चों के बीच में चला गया। बच्चों ने पूछा पिताजी या माताजी आपको सरकार ने रिटायरमेंट कर दिया है, हम जवान हैं, हमारी ब्याह शादी कौन करेगा? आज जो हमारा मकान टूटा हुआ है, इस मकान को कौन बनाएगा? आज 14,000 रुपए प्रति माह में आप गुजारा करते हैं। वो 14,000 में यदि कोई हमारी बेटी जवान है हमारे परिवार में तो कौन सा साहूकार है जो हमें 10 लाख रुपए कर्जा देगा? मैं 5% की बात नहीं करता, मैं 3% की बात करता हूं। यदि आप लोन लेंगे तो 3% का आप ब्याज भी नहीं दे पाएंगे तो उस बच्चे की शादी कैसे हो पाएगी? आज जो सरकार का जो मंसूबा है, इसका प्रयास है कि वाल्मीकि समाज को कैसे बर्बाद किया जाए। जो सरकार वाल्मीकि समाज के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के आया, आज वो इंसान हमें पक्के करने की तो बहुत दूर की बात है, हमें जबरन बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम दिल्ली से ठेकेदारी को खत्म करेंगे, वही लोग 6500 कर्मचारियों की दिल्ली में भर्ती करने जा रहे हैं और प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, यदि आपको भर्ती ही करनी है तो दिल्ली नगर निगम के माध्यम से करें, सरकार के माध्यम से करें। मेरे परिवार के लोग बेरोजगार हैं, मेरे बच्चे रोजगार हैं, मेरी माता बहनें बेरोजगार हैं। अगर देनी है नौकरी तो सबसे पहले इनको पक्का करें, जब जाके आप भर्ती करें। आज आपके ऊपर एक शनाख्त परेड, आपके ऊपर एक ऐसी कमेटी गठन कर दी गई है जो आपकी चेकिंग करती है। मैं पूछना चाहता हूं
कि मेरे परिवार के लोग आतंकवादी हैं। आप उनकी इस प्रकार से जांच कर रहे हैं जैसे हम कोई आतंकवादी हो, हम RDX लेके घूम रहे हो, हम स्टैंड गन लेके घूम रहे हो। हम आतंकवादी नहीं है। इस दिल्ली को साफ करते हैं, इस दिल्ली को स्वच्छ करते हैं, अपने हाथों से मलमूत्र का मंथन करते हैं अपने हाथों से। अगर आपको एक कमेटी गठन करनी है तो एक कमेटी ऐसी भी गठन करें तो मेरे परिवार के लोगों से, मेरे कर्मचारी से पूछे कि आपको कितने दिन हो गए, आपको पक्का नहीं हुए आप। ये बोले सही बात है। एक ऐसी कमेटी का भी गठन किया जाए सरकार के द्वारा, हमारे घरों पे जाकर देखें कि हमारे कनस्तरों में आटा है या नहीं है। एक ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो कि हमारे बच्चों से ये पूछे कि बेटा तुम्हारी ट्यूशन की फीस गई है या नहीं गई है। 14,000 रुपये प्रति माह में जहाँ महंगाई का जमाना है,